चलिएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम लोग बात करें, आवाज नहीं बेटा, साइलेंट, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, एक दायरे में होती है चीजें बेटा, फिर अगर मैं सीरियस हो गया तो भारी पड़ जाएंगी सारी चीजें। देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो आपका जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं, और ये उसका जो आपका पार्ट 1 होगा, ठीक है, या लेक्चर 1 होगा आपका। तो चैप्टर का नाम जो रहेगा वो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है। जब हम ब्याज पर ब्याज नहीं लगाते तो ऐसे ब्याज को बेटा हम लोग कहते हैं साधारण ब्याज। तो सबसे पहले कुछ इसकी शब्दावली है, वो आपको मैं शब्दावली बताता हूं कि वो शब्दावली क्या क्या है, ठीक है। तो एक तो बेटा अगर मैं देखूं तो कीवर्ड एक तरह से मैं कह सकता हूं, जो कीवर्ड है वो क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर कीवर्ड की बात करूं बेटा तो सबसे पहले तो यहां पर एक कीवर्ड आपको देखने को मिलेगा। मैं आगे चल के इसको थोड़ा सा मैं जो बोलने लगूंगा वो बोलने लगूंगा बेटा SI। अगर मैं SI बोलूं तो सब इंस्पेक्टर ना समझे आप लोग, साधारण ब्याज। तो एक तो ये आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बेटा एक आपको यहां देखने को मिलेगा, वो एक शब्दावली आपको देखने को मिलेगी प्रिंसिपल। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं मूलधन, मूलधन, या बेटा इसको मैं एक नाम और बोल सकता हूं, राशि के नाम से भी जानूंगा, या बेटा एक नाम और रहेगा इसका सम। क्लियर है मेरी बात? सम। और इसको बेटा अगर कभी मुझे डिनोट करना पड़ा तो इसको डिनोट करूंगा बेटा मैं P से। क्लियर है मेरी बात? अगली जो बेटा शब्दावली आपको यहां देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी बेटा टाइम। इसको बोलता हूं मैं समय। अगर सवाल में कुछ नहीं कहता तो जो समय रहेगा वो वार्षिक रहेगा। अगर सवाल में बोलता है कि तिमाही है, छमाही है, या 2 महीने 3 महीने, तो वो सवाल के अकॉर्डिंग ही लिया जाएगा। अगर कुछ नहीं कहता तो जो समय है वो बेटा आपका क्या रहेगा, वार्षिक रहेगा। क्लियर है मेरी बात? तो इसको बोलूंगा टाइम, और बेटा ये जो रिप्रेजेंट किया जाएगा ये आपका T से रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अगली बेटा अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक आपको देखने को मिलेगी रेट। रेट जो मेरे बच्चे होगी, ध्यान रखिएगा, रेट जो होगी बच्चा वो सदैव आपकी प्रतिशत में होगी। किसमें होगी? प्रतिशत में। और रेट या तो कुछ कहता है, अगर नहीं कहता है तो रेट जो आपकी सदैव ली जाती है, रेट आपकी जो सदैव ली जाती है वो बेटा वार्षिक ली जाती है। मेरी बात समझ में आ गई? रेट जो होगी आपकी सदैव कैसे ली जाएगी? वार्षिक। तो अगर बेटा रेट की बात करूं तो ये वार्षिक होगी, और इसको बेटा हम लोग बोलेंगे दर। क्लियर? और इसको बेटा रिप्रेजेंट जो मैं करूंगा वो स्मॉल r से, जो कि हमेशा किसमें होगी बेटा? परसेंटेज में। तो ये बेटा आपकी शब्दावली है। एक यहां पर बेटा आपको देखने को मिलेगा अमाउंट। इसको बेटा हम लोग बोलेंगे मिश्र धन। मिश्र मतलब मिलावट रहेगी। किसकी मिलावट रहेगी बेटा इसके अंदर? तो इसमें मिलावट रहेगी बेटा आपकी ब्याज की। किसकी मिलावट रहेगी बेटा? ब्याज की। क्लियर है? मिश्र धन, अमाउंट। मेरी बात समझ में आ गई? ये तो बेटा आपके कुछ कीवर्ड हैं जो आपको यहां देखने हैं। उसके बाद कुछ एक इसमें फॉर्मूले यूज होते हैं। अब उनका यूज तो नहीं है, आप कंपटीशन पढ़ रहे हैं, लेकिन बस उनको जस्ट एक तरह से हमें देखना होता है। अगर बेटा मैं इसको सवाल को किसी को बेसिक से कर रहा हूं तो बेसिक कुछ नहीं होता। अगर बच्चों की नजर में सिर्फ इतना होता है कि सर ने XY मान लिया, ABCD मान लिया तो बेसिक हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके ऊपर, अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको क्या मानते हैं।
अगर मुझे पूरा बेटा इस चैप्टर के अंदर कहीं पर भी बाई चांस मुझे मानना पड़ता है कि मूलधन क्या होगा, तो सामान्यतः बेटा अधिकतर स्थिति में मैं मूलधन को 100% मानूंगा। क्या मानूंगा बेटा? 100%। बाकी कुछ केसेस में सवाल में अगर रहेगा तो एक्स भी मान सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन सामान्यतः मैं क्या मानूंगा इसको? 100%। जो मूलधन होगा बेटा क्या होगा? 100%। एक खानदानी फॉर्मूला होता है बेटा, आप लोग पढ़ के आए होंगे, SI बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? एक बात बताओ मेरे बच्चे, अगर मैंने मूलधन को 100% मान लिया, कितने परसेंट बेटा? 100%, तो ये 100 इंटू R इंटू T अपॉन 100। एक बात बताओ बेटा, 100 से 100 कट गया, ये परसेंटेज में रहता है, ठीक है। तो एक बात बताओ बेटा, SI बराबर, क्या मुझे एक फॉर्मूला और नहीं मिल गया? RT%। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? तो ये फॉर्मूला बेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि SI बराबर बेटा RT%। मेरी बात समझ में आ गई सभी को? ये जो मैं बात कर रहा हूं कुछ एक फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, ठीक है, सूत्र के लिए। अगर बेटा यहां से देखा जाए तो एक फॉर्मूला आपको और देखने को मिल सकता है, वो ये है कि अगर बेटा मैं बात करूं अमाउंट की, किसकी बात करूं? अमाउंट की। तो अमाउंट बेटा होता है SI, या मैं कह सकता हूं मूलधन प्लस ब्याज। मेरी बात समझ में आ गई बेटा? अगर यहां से देखा जाए अमाउंट के लिए तो मूलधन है बेटा 100 प्लस SI क्या है बेटा? RT%। मेरी बात समझ में आ गई बेटा? RT%। एक बात बताओ बच्चा, क्या अमाउंट बराबर 100 प्लस RT, और बेटा क्या ये परसेंट नहीं हो सकता? तो बेटा एक आपको फॉर्मूला और मिल सकता है देखने को, और वो अमाउंट का मिलेगा, वो होता है बेटा 100 प्लस RT%। ये बात बेटा आप लोग ध्यान रखेंगे। उम्मीद है कि ये बेसिक बातें जो मैंने बताई हैं इसको आप लोग एक बार रखेंगे ध्यान, और इनका उपयोग कैसे होगा सवाल में वो चीजें मैं आपको बताता चलूंगा। क्लियर है मेरी बात? सबको समझ में आ गई? नोट कर रहे हैं इसको? फटाफट से करिएगा। ये आपकी सदैव किसमें होगी बेटा? वार्षिक होगी, ठीक है। इस बात को विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। क्लियर मेरी बात? चलिएगा अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 1 डालिएगा और राइट डाउन पहला सवाल लिखिएगा। किसी धन एक सम पर, सम का मतलब समझ गए होंगे बेटा आप लोग, एक सम पर एक सम को कर लो तो ज्यादा बेटर है। एक सम को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, एक सम को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 साल के लिए निवेश किया जाता है। 4 साल के लिए निवेश किया जाता है, जिससे प्राप्त साधारण ब्याज, जिससे प्राप्त साधारण ब्याज 1200 रुपये है। जिससे प्राप्त साधारण ब्याज 1200 रुपये है। तो बताइए, तो बताइए वह सम क्या है? तो बताइए वह सम क्या है? क्लियर है? चलिएगा एक बार देखेंगे सभी लोग, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में सारी चीजें आएंगी। देखना बेटा, देखो बेटा पहले मैं सिखाता हूं आपके तरीके से, जैसे आप लोग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं बेटा कि हमें पता है SI बराबर होता है PRT अपॉन 100। आप क्या करेंगे सर? 1200 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, किस राशि पर हुआ ये निकालना है। 5% की दर से हुआ और 4 साल में हुआ।
डिवाइड बाय 100। अगर आप लोग देखेंगे तो ये कटेगा बेटा 5 चौके 20, 20 पंजे और 12 पंजे। तो बेटा अगर राशि आप लोग देखें तो वो आ गई बेटा कितनी, 6000। तो एक तरीका तो ये है, आप इससे करें। एक तरीका और मैंने आपको बताया बच्चा, SI बराबर, ये तरीका हम लोग आगे अपनाएंगे हर एक ज्यादातर मोस्टली सवालों में। मैंने आपको बोला SI बराबर होता है बेटा RT%। SI बराबर क्या होता है बच्चा, RT%। दर क्या है बेटा 5%। T क्या है बेटा 4 साल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर 4 गुणा 5 कितना हो गया बेटा 20%। तो मेरे बच्चे 20% की वैल्यू ब्याजी तो है और ये दे रखी है बेटा आपको कितनी 1200। तो बेटा अगर मैं यहां से देखूं तो ये कट गया और बेटा ये कितने गुना हो गया 600, सॉरी 60 गुना हो गया। कितने गुना हो गया बेटा 60 गुना। मेरे बच्चे अगर ये 60 गुना, और जब RT% होता है तो बच्चा मूलधन मैंने कितना माना था वहां 100%। तो मेरे बच्चे ये भी कितने गुना 60 गुना। तो बेटा आ गया कितना 6000। क्लियर है मेरी बात। आगे बेटा हम इस तरह से करेंगे सवाल, ये पद्धति हम लोग हटाते जाएंगे, इसका यूज करेंगे बस, और कुछ नहीं है। क्लियर है। सम लिखिएगा, अगला लिखिएगा, एक धनराशि पर एक धनराशि 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 5 साल में 10% वार्षिक दर से 5 साल में 25,000 रुपये हो जाती है। एक धनराशि 10% वार्षिक दर से 5 साल में 25,000 रुपये हो जाती है। तो वह धनराशि क्या है, तो वह धनराशि क्या है, वो कैसे हो जाएगा बेटा, हो जाती है मतलब अमाउंट दे रखा है आपको। क्या दे रखा है, ये लैंग्वेज पहचाननी है। क्लियर है मेरी बात। ये आपको बेटा जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। सुनिएगा ध्यान से, RT% से। किससे करूंगा बेटा मैं इसको, RT% से। देखिएगा हमने पढ़ा है सर SI बराबर होता है RT%, लेकिन सर हमने एक बात और भी तो पढ़ी है, अमाउंट बराबर होता है P + RT%। अरे बोलो हाँ या ना, मेरी बात समझ में आ गई। P होता है बेटा अपने आप में 100%, और बेटा यहां पर कितने साल के लिए, 5 साल के लिए 10% रेट से। तो बेटा ये हो गई आपकी 50%। तो मेरे बच्चे टोटल आ गया कितना 150%, और मेरे बच्चे इसकी वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 25,000। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी को। तो काट पीट करें, ध्यान से देखिएगा। अच्छा मुझको चाहिए राशि, राशि अपने आप में कितने % होती है 100%। तो बेटा यहां से राशि क्या होगी, तो 25,000 × 100 डिवाइडेड बाय 150। 0 से 0 कट गया, 5 या 15 पचम। एक काम करो, अगर थोड़ा सा मतलब पॉइंटों में ना लेके जाना चाहो, तो इसको 25,000 की जगह क्या 24,000 कर लूं, कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी बच्चा। सिर्फ किससे बच जाएंगे हम लोग, पॉइंटों की कैलकुलेशन से। क्लियर है मेरी बात। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, क्या कहना चाह रहे, हाँ, तो यहां से ध्यान दीजिएगा कि अगर बेटा मैं यहां से बात करूं तो ये बेटा आपका कितना हो जाएगा 24,000। क्लियर है। अब यहां से काट लीजिएगा, तो ये बेटा हो जाएगा आपका 3 8 8 पंजे 40। क्लियर है बेटा मेरी बात। तो ये कितना आ गया बेटा आपका, 3 8 24। कुछ गड़बड़ हुआ, कैलकुलेशन कहीं है। चलो मैं दोबारा कर देता हूं इसको, मैं कहीं कैलकुलेशन को गड़बड़ हो गई है, मैं दोबारा कर देता हूं उसको। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 24,000 × 100 डिवाइडेड बाय 150। ठीक है, तो ये कट गया आपका, और इसको अगर बेटा हम लोग काटें तो ये हो जाएगा आपका 5
15 और 3 आठे 24 और 5 दूनी 10, 8 दूनी, तो बेटा ये हो जाएगा आपका 16,000। क्लियर? तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो समझाने का प्रयास करता हूं ना। देखिएगा, अगर बेटा मैं बात करूं तो देखिएगा, लेट सपोज मैंने मान लिया कोई धनराशि है बेटा, वो 100 रुपए है, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है तो थोड़ा आसान सी ले रहा हूं चीजें, जिससे आपस में कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, और बच्चा मैंने रेट मान ली, जो रेट है बेटा वो मैंने मान लिया कि 10% है। रेट कितना है बेटा? 10% वार्षिक है। और बेटा इसे जो निवेश किया गया या उठाया गया है वो साधारण ब्याज की दर से निवेश किया गया है। क्लियर है? और अब मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, अगर मैं ये कहूं कि एक साल में पहले वर्ष में अमाउंट है A1 फॉर पहले वर्ष का अमाउंट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर राशि मेरी, इधर समझना बेटा, राशि मेरी 100 रुपए है और सर रेट 10% है, तो एक साल में बेटा ब्याज क्या मिलेगा आपको? 10 रुपए। ब्याज क्या मिलेगा बेटा? 10 रुपए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो बेटा एक बात बताओ, 100 रुपए तो मेरा मूलधन है और एक साल में मुझे 10 रुपए ब्याज मिलेगा, तो एक साल के अंत में बेटा ये राशि कितनी हो जाएगी? 110 रुपए। एक साल के अंत में ये राशि कितनी हो जाएगी? 110 रुपए। अगली बात बताओ, अगर बच्चा मैं यहां बात करूं दूसरे साल की, किसकी बात करूं बेटा? दूसरे साल की। तो दूसरे साल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर बेटा, यहां से ध्यान दीजिएगा, ये है आपका 100 और रेट है बेटा आपका 10, और दूसरे साल की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? एक बात बताओ, ब्याज कितना आया? 20 रुपए। तो आप कहेंगे सर अगर हम बात करें दूसरे साल में तो ये हो जाएगी 120 रुपए। ये कितनी हो जाएगी? 120 रुपए। अगर बेटा ठीक इसी प्रकार मैं बात करूं तीसरे साल में, किसमें बात करूं बेटा? तीसरे साल में। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे बच्चे में बात करूं तीसरे साल में, तो आपसे ये कहूं कि तीसरे साल में ब्याज कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर तीसरे साल में जो ब्याज मिलेगा वो मुझे मिलेगा कितना? 30 रुपए। तो बेटा कितनी हो जाएगी राशि? 130 रुपए। मेरे बच्चे अगर मैं ठीक इसी प्रकार आपसे ये कहूं कि चौथे साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो आप कहेंगे 40 रुपए और राशि कितनी हो जाएगी? 140 रुपए। यहां तक कोई डाउट? अब यहां से कुछ बातें बताने जा रहा हूं, उन बातों को विशेष तौर से आपको ध्यान से सुनना है। पहली बात तो ये कि बेटा ये 110 है, 110 से कितनी हुई? इसका मतलब मुझे बेटा ब्याज कितना मिला? अगर बेटा मैं यहां बात करूं, ये 120 से कितनी हुई? 130। बेटा ब्याज कितना मिला? अगर बेटा मैं यहां बात करूं 130 से कितनी हुई? 100। ब्याज कितना मिला? पहली नोट वाली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, इस यहां से निकल के आ रही है कि जो साधारण ब्याज होता है बेटा वो प्रत्येक साल आपका क्या होता है? समान होता है। साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक साल बेटा कैसा होता है? समान होता है। बहुत छोटी बात लेकिन बहुत बड़ी बात, ध्यान रखना, आगे इनका उपयोग होगा सवालों के लिए। साधारण ब्याज जो होता है बेटा प्रत्येक साल क्या होता है? समान होता है। इस बात का उपयोग रेट निकालने में भी होगा, सीआई में भी होगा और एसआई में भी होगा। क्लियर है? और सवाल तो आप अदर सॉल्व करोगे, वो करोगे ही करोगे। पहली बात समझ में आ गई मेरी। दूसरी बात, यहां से सवाल कैसे बनेगा? यहां से सवाल कैसे बनेगा? तो सवाल क्या बोलेगा कि कोई राशि 2 साल में 120 रुपए हो जाती है, 2 साल में 120 रुपए हो जाती है और 4 साल में 140 रुपए हो जाती है। मेरी बात को ध्यान से सुनना एक बार। कोई राशि 2 साल में, सवाल कैसे बनेगा मैं सवाल बता रहा हूं। तो यहां से पहली बात तो समझ में आ गई कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल क्या होता है बेटा? समान होता है। यहां से सवाल क्या बनेगा वो मैं आपको समझाता हूं। सवाल बोलेगा कोई राशि 2 साल में 120 रुपए हो जाती है और बच्चा बोलेगा 4 साल में 140 रुपए हो जाती है। ये तो छोटा एग्जाम्पल लिया है, सवाल में तो बड़ा होगा। कोई राशि 2 साल में 4000 हो जाती है और आपकी 4 साल में 8000 हो जाती है, कुछ भी बोलेगा सवाल के अंदर। तो कोई राशि 2 साल में 120 रुपए हो जाती है और 4 साल में 140 रुपए हो जाती है, तो बताइए वह धन राशि क्या है? एक बात बताओ बेटा, अगर मैं यहां से बात करूं तो ये कितने ईयर का गैप है? 2 ईयर का।
कितने ईयर का गैप है? 2 ईयर का। और यहां पर अगर देखो बेटा तो 2 साल में मुझे ब्याज कितना मिला? 20 रुपए। 2 साल में मुझे ब्याज कितना मिला बेटा? 20 रुपए। अभी ताजा ताजा बात बताई मैंने आपको कि बेटा जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक साल बेटा क्या होता है? समान होता है। एक बात बताओ, अगर बेटा यहां 2 साल में मुझे 20 रुपए ब्याज मिला है तो जाहिर सी बात है बेटा यहां 2 साल में 20 रुपए ब्याज मिला होगा मुझे। 2 साल में क्यों? अगर मैं यहां से 1 साल का निकालूं तो आप कहेंगे सर 1 साल का आ जाएगा 10 रुपए। और साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक साल क्या होता है बेटा? समान होता है। अगर साधारण ब्याज प्रत्येक साल समान होता है तो सर ये राशि 2 साल में अगर 120 रुपए हुई है तो सर जाहिर सी बात है कि सर इसमें 20 रुपए मेरा क्या लगा हुआ होगा? ब्याज लगा हुआ होगा। तो सर वह राशि क्या है? तो सर वह राशि मेरी कितनी है? 100 रुपए। देखिएगा क्या यही तो लेके चला था मैं। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरह से सवाल आएगा, सब लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। कॉन्सेप्ट नोट कर रहे हैं क्या? अगर कर रहे हैं तो फटाफट करिएगा जल्दी से। एक धनराशि 3 साल में, एक धनराशि 3 साल में, एक धनराशि 3 साल में 400 रुपए हो जाती है। एक धनराशि 3 साल में 400 रुपए हो जाती है तथा 5 साल में 500 रुपए हो जाती है, तथा 5 साल में 500 रुपए हो जाती है। तो बताइए वह राशि क्या है? तो बताइए 5 साल में 500 रुपए हो जाती है, तो बताइए वह राशि क्या है? तो बताइए वह राशि क्या है? कितनी है बेटा? 250 रुपए। वेरी गुड। अच्छा एक बात और, यहां पर राशि के साथ साथ अगर चाहे सवाल तो बेटा दर को भी पूछ सकता है। कैसे? मैं बताता हूं अभी आपको दर कैसे पूछेगा। देखिएगा, सुनना ध्यान से। अगर बेटा मैं बात करूं तो विशेष तौर से ध्यान देना। देखिएगा, कोई राशि है बेटा कितने साल में? 3 साल में अगर देखा जाए तो 400 रुपए हो जाती है, और मेरे बच्चे 5 साल में कितना हो जाती है? 500 रुपए हो जाती है। एक बात बताओ, 2 साल के अंदर बेटा मुझे ब्याज कितना मिला? तो आप कहेंगे सर 2 साल के अंदर आपको ब्याज मिला 100 रुपए। अरे बोलो हाँ या ना? 2 साल के अंदर सर मुझे जो ब्याज मिला वो मिला सर 100 रुपए। मैं आपसे, अच्छा या तो निकाल लो, नहीं निकाल लीजिएगा कि 1 साल में ब्याज कितना मिला। तो आप कहेंगे सर 50 रुपए। बोलो हाँ या ना? 1 साल में ब्याज कितना मिला? 50 रुपए। एक बात बताओ, ये कितने साल का है बेटा? तो 3 साल में ब्याज कितना मिला होगा? तो आप कहेंगे सर 3 साल में जो मुझे ब्याज मिला होगा, जब 1 साल में 50 रुपए और साधारण ब्याज प्रत्येक साल क्या होता है? समान होता है। ये बात दिमाग में बिठाइएगा। तो साधारण ब्याज प्रत्येक साल समान होता है, तो मेरे बच्चे मुझे ये ब्याज जो मिला होगा कितना मिला होगा? 150 रुपए। तो अगर बेटा मैं यहाँ 400 में से 150 रुपए को माइनस कर दूं तो बेटा मुझे क्या मिल जाएगी? वो राशि। और कितनी आ गई बेटा? 250 रुपए। अच्छा ठहर जाना बेटा, यहां दर भी पूछ सकता था मैं। क्या पूछ सकता था? दर। अगर मुझे बेटा यहां से दर निकालनी होती तो ध्यान से सुनिएगा, रेट निकालनी हो तो एक बात बताओ, 1 साल में ब्याज कितना मिला है बेटा? 50 रुपए। किस राशि पर मिला है बच्चा? 250 रुपए की राशि पर। किस रेट से मिला है? यही तो निकालना है। लेकिन जो ब्याज मिला है 1 साल में मिला है। क्लियर है? डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 कट गया, 25 दूनी 50, और बेटा रेट आ गई आपकी कितने परसेंट? तो मेरे बच्चे अगर यहां पर मैं रेट पूछना चाहता तो वो भी पूछ सकता था। क्लियर है? लेकिन बच गया, कोई बात नहीं। क्लियर? बोलो। 700 रुपए की राशि, 700 रुपए की राशि 4 साल में, 700 रुपए की राशि 4 साल में 600 रुपए हो जाती है। 700 रुपए की राशि 4 साल में 600 रुपए हो जाती है। तो ब्याज दर क्या है? तो ब्याज दर क्या है? थोड़ा सॉरी, 700 रुपए की राशि 4 साल में
800 रुपये हो जाती है, सॉरी मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 600 रुपये की 700 है, 700 रुपये की राशि 4 साल में 800 रुपये हो जाती है, तो ब्याज दर क्या है? क्लियर? अगेन रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा सुन लीजिएगा। 700 रुपये की राशि 4 साल में 800 रुपये हो जाती है, तो ब्याज दर क्या है? क्लियर? अगर देखा जाए तो 4 साल में कितनी हो जाती है बेटा? 800 हो जाती है। एक बात बताओ बच्चा, अगर मैं बात करूं तो 4 साल में ब्याज कितना मिला? तो आप कहेंगे सर 4 साल में ब्याज मिला मुझे 100 रुपये। क्लियर है मेरी बात? 4 साल में मुझे ब्याज कितना मिला? 100 रुपये। हमने पढ़ा है सर SI बराबर होता है P कितना है बेटा? 700। रेट निकालना है, और ये 100 रुपये जो ब्याज मिला बच्चा कितने साल में मिला? 4 साल में, डिवाइडेड बाय 100। ये कट गया तो ये यहां से अगर आप लोग देखेंगे ये 4 से कट गया 25 बार, तो R = 25 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 या 21, बचा कितना बेटा? 4/7%। क्लियर मेरी बात? तो 3 सही 4/7%। क्लियर? ये वाले, ये जो सवाल था आपका, मैंने रियल डाटा लिया। कैसा लिया बेटा? रियल डाटा। 700 रुपये, 500 रुपये, 400 रुपये, जो भी है, लेकिन डाटा कैसा था बेटा? रियल था। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब मैं इन्हीं सवालों को, टाइप यही रहेगा, लेकिन इन्हीं सवालों को जोड़ने जा रहा हूं रेशियो से। किससे बेटा? रेशियो से। मेरी बात समझ में आ गई? तो रेशियो से मैंने आपको बोला था कि गुना शब्द वगैरह यूज करने लग जाते हैं। अब एक बात बताओ, मेरी बात को विशेष ध्यान से सुनना। मैंने बोला कोई राशि 4 साल में 5 गुना हो जाती है। मेरी बात को विशेष तौर से ध्यान देना। कोई राशि 4 साल में कितनी हो जाती है बच्चा? 5 गुना हो जाती है। 5 यानी 4 साल में मान लो वो 5 रुपए हुई। 4 साल में कितनी हुई? तो बेटा बैंक में आप कुछ तो जमा करके आए होगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी मुंह उठाएगा और 0 बैलेंस पर आपको ब्याज दे देगा। ऐसा तो है नहीं, कुछ तो आप जमा कर आए होंगे। तो बेटा यहां पर जब हम मानेंगे कि क्या जमा करके आए होंगे, तो मानेंगे बेटा कि 1 रुपया था बैंक में, वो 1 रुपया जमा करके आए होंगे, और वो 1 रुपया बेटा कितना हो गया? 5 रुपया। 1 रुपया कितना हो गया? 5 रुपया। तो ब्याज कितना मिला? 4 रुपया। मेरी बात समझ में आ गई सभी को? तो राइट डाउन, नेक्स्ट सवाल लिखिएगा, अगला लिखिएगा। अब हम लोग किससे जोड़ने जा रहे हैं बेटा? इसको रेशियो से। लिखिएगा कोई राशि साधारण ब्याज की दर से, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 6 साल में 6 गुना हो जाती है। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 6 साल में 6 गुना हो जाती है, तो ब्याज दर क्या है? तो ब्याज दर क्या है? और अब यहां गुना हो जाती है, तो मान के चलेंगे 1 रुपया है। कितना है बेटा? 1 रुपया। 1 रुपया है वो बेटा 6 साल में, कितने साल में? 6 साल में कितना हो गया? 6 रुपया हो गया। 1 रुपया है वो 6 साल में कितने गुना हो गया? 6 गुना हो गया, 6 टाइम। क्लियर मेरी बात? एक बात बताओ, ब्याज कितना मिला? तो आप कहेंगे सर ब्याज जो मिला मुझे 6 साल के अंदर, वो मिला सर 5 रुपए। कितना मिला बेटा? एक बात बताओ बच्चा, 5 रुपए ब्याज मिला, 1 रुपए पर मिला, किस दर से मिला, लेकिन कितने समय में मिला, डिवाइड बाय। कोई दिक्कत किसी को? मेरी बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर? अगर थोड़ा सा इसको हल्का करना चाहें तो ये 3 और ये बेटा 50, 5 25, R = 250/3, 3 24, 3 त्रिका 9, 83 सही 1/3%। क्लियर है बेटा? सबको समझ में आया बातें? कोई राशि 4 साल में, कोई राशि 4 साल में, कोई राशि 4 साल में 5 गुना हो जाती है। कोई राशि 4 साल में 5 गुना हो जाती है, तो ब्याज दर क्या है?
तो ब्याज दर क्या है? कोई राशि 4 साल में 5 गुना हो जाती है तो ब्याज दर क्या है? क्लियर है? चलिएगा ध्यान से सुनना मेरी बात। कोई राशि है, अब वो गुना हो जाती है तो मैंने बोला कि 1 रुपया मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे बेटा? 1 रुपया। 1 रुपया जो था मेरा वो 4 साल में, कितने साल में बच्चा? 4 साल में। और कितना हो गया? 5 रुपया हो गया। कितना हो गया बेटा? 5 रुपया हो गया। तो एक बात बताओ, 4 साल में बेटा मुझे ब्याज कितना मिला? 4 रुपए मिला। 4 रुपए ब्याज मिला, 4 साल में मिला, किस रेट से मिला यही तो निकालना है। तो बेटा आप कहेंगे सर जो रेट है वो कितनी है बच्चा आपकी? 100%। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा सभी को? क्लियर है? बात बताओ बेटा, जो समय है बेटा वो क्या कर रखा है? आपको दे रखा है। और पूछा क्या है बेटा? दर। पूछा क्या है? एक बात बताओ, दर दे दूं, समय भी तो पूछ सकता हूं। तो सेम एक सवाल बोल देता हूं, निकाल दीजिएगा। लिखिएगा कोई राशि 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से एक निश्चित समय में 6 गुनी हो जाती है। एक निश्चित समय में 6 गुनी हो जाती है तो वह समय क्या है? तो वह समय क्या है? 100 वर्ष। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ गई? यानी आपसे समय जो है वो भी पूछा जा सकता है। क्लियर? देखिएगा ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। कोई राशि जो है वो एक निश्चित समय में, और किस दर से बेटा? 5% वार्षिक दर से। 1 रुपया था और वो 5% वार्षिक दर से, और कितने गुना हो गया बेटा? 6 गुना हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सर मुझे ब्याज कितना मिला? 5 रुपए। क्योंकि 1 रुपया किसका है बेटा? मेरा है। तो ब्याज कितना मिला है? 5 रुपए। 5 रुपए बच्चा ब्याज मिला है, 1 रुपए पर मिला है, 5% की रेट से मिला है, कितने समय में मिला है यही तो निकालना है। तो 5 से 5 गया, तो T = 100 ईयर। क्लियर है बच्चा मेरी बात? कोई डाउट किसी को? क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट टाइप का पहला सवाल लिखिएगा फटाफट से। ये वो सवाल है अभी जो आ सकते हैं, उम्मीद है वही सवाल करा रहा हूं, ज्यादा नहीं लेके चल रहा। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 6 गुनी हो जाती है। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 6 गुनी हो जाती है। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 6 गुनी हो जाती है तो कितने समय में यह राशि 11 गुनी हो जाएगी? तो कितने समय में यह राशि 11 गुनी हो जाएगी? 8 साल में। चलिएगा मैं समझाऊंगा बेटा। राशि है बेटा, एक बार बोलो क्या है? कोई राशि 4 साल में, कितने साल में बेटा? 4 साल में कितने गुनी हुई? 6 गुनी हुई। और बताइए कितने समय में वह राशि, तो मेरे बच्चे क्या बताना है? टाइम। कितने, देखो इतना सवाल था, इतना तो क्या पीछे पढ़ नहीं चुके आप? यहां दर भी निकाल लिया और समय भी निकाल लिया। मेरी बात समझ में आ गई? दर भी निकाल लिया और समय भी निकाल लिया। अब एक तो ये है ही, एक और बढ़ गया इसी के साथ, टाइप हल्का सा ही एडवांस हुआ। तो वही राशि कितने समय में आपकी 11 गुनी हो जाएगी? ये सवाल बेटा आपसे पूछा हुआ है। मेरी बात समझ में आ गई सभी को? तो ध्यान से समझना, मैं अभी आपको डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूं, वरना करने के तरीके 3। एक तो लोग फॉर्मूला रट लेते हैं, कुछ बहुत से बच्चों को जो पहले से आता होगा उन्होंने कर भी लिया होगा। फॉर्मूला होता है
m-1 अपॉन n-1 इजिकल टू t1 अपॉन t2। अगर समय पूछा है तो यही फॉर्मूला बेटा होता है आपका, अगर रेट निकालनी हो तो उसके लिए भी होता है। बराबर में बेटा ये R1 अपॉन R2, इससे हम लोग समय भी निकाल सकते हैं और मेरे बच्चे रेट भी निकाल सकते हैं। क्लियर? बात समझ में आ रही होगी कि 1 माइनस क्यों किया, 1 माइनस क्यों किया, तो समझिएगा, थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं, पहला सवाल है इसलिए, बाकी कहीं पर भी आपको बेसिक करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे अगर ध्यान दो तो राशि कितनी हुई, 6 गुना। हमने तो पढ़ा है साधारण ब्याज बराबर होता है, तो बेटा 6 में से जब तक 1 नहीं घटाऊंगा क्या तब तक मुझे ब्याज मिलेगा? नहीं, क्योंकि 1 रुपया किसका है, मेरा, और 6 में से 1 घटा दूंगा तो बेटा ये ब्याज ही तो होता है। क्लियर? इजिकल टू क्या पढ़ा है, कितने पर मिला ये 5 रुपए ब्याज, कितने पर मिला, 1 पर। किस रेट से मिला, 4% दे रखी है, किस रेट से, नहीं है ना, कोई मतलब ही नहीं है, किस रेट से मिला आगे, लेकिन कितने साल में मिला, 4 साल में मिला, डिवाइडेड बाय 100। मेरी बात समझ में आ गई? एक बात और बताओ, यहां पर राशि है 11 रुपए हो जाती है, ब्याज कितना मिला, 10 रुपए, ब्याज कितना मिला, 10 रुपए। और बेटे अगर देखा जाए तो कितने समय में मिला, ये आप अगर देखें यहां से तो 1 रुपया है। क्लियर है? और रेट बेटा वही है, रेट कोई मतलब नहीं, इनटू यहां पर क्या है बेटा, समय पूछा हुआ है, डिवाइडेड बाय 100। ध्यान से सुनिएगा, 100 से R कट गया, ये हो जाएगा बेटा आपका 5/10 इजकल टू 4/T, 5 दूनी तो बेटा T इजकल टू आ गया 8 ईयर। क्लियर है मेरी बात? कोई डाउट किसी को? लेकिन ऐसे नहीं करना आपको, ऐसे आपको नहीं करना। आपको कैसे करना है सुनिएगा ध्यान से बेटा, मुझे मेरा 5 रुपए ब्याज मिलता है, 5 रुपए ब्याज मिलता है, मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा? 5 रुपए ब्याज मिलता है तो समय कितना लगता है बेटा, 4 साल। तो बताइए 10 रुपए ब्याज मिला होगा तो समय कितना लगा होगा? तो बेटा 5 रुपए ब्याज मिला तो कितने गुना बेटा, ये 2 गुना। तो मेरे बच्चे इधर समय भी कितने गुना, 2 गुना। तो 8 साल में बेटा ये मुझे 10 रुपए ब्याज मिला होगा, जिसलिए वो राशि बेटा कितने गुना हो गई, 11 गुना हो गई। क्लियर है? तो तीनों तरीके बेटा मैंने आपके पास बता दिए, बाकी आगे मैं एक एक नियम को अपनाऊंगा जो उधर लिखा हुआ है। क्लियर है? तो आप इस पर विशेष ध्यान दें, इस पर। क्लियर? चलिएगा, राइट डाउन सब बेटा आप लोग को करना है। लिखिएगा, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 5 गुना हो जाती है। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 5 गुना हो जाती है तो कितने समय में यह राशि 7 गुना हो जाएगी? तो कितने समय में यह राशि 7 गुना हो जाएगी? तो कितने समय में यह राशि 7 गुना हो जाएगी? क्लियर? अब एक एक नियम से करेंगे बेटा हम लोग। देखिएगा बेटा फटाफट से ध्यान से सुनेंगे। कोई राशि 5 साल में 5 गुनी हो जाती है। कोई राशि 5 साल में बेटा कितने गुनी हो गई, 5 गुनी हो गई। तो बताइए कितने समय में 7 गुनी हो जाएगी? तो मुझे पता है बेटा कि मुझे कितना ब्याज मिला यहां पर बेटा, 4 रुपए, 4 ही रुपए तो मिला, या 4 रुपए ब्याज मिला, कितने समय लगा, 5 साल लगा बेटा। कितना साल लगा? यहां मुझे ब्याज कितना मिला, 6, तो 6 रुपए ब्याज लेने में कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे सर 6 रुपए ब्याज लेने में 3/2 गुना,
कितने गुना बेटा हुआ ये? 3/2 गुना। तो मेरे बच्चे इधर भी कितने गुना होना चाहिए? 3/2 गुना। मेरी बात समझ आ रही सभी को? 3/2 गुना। तो 5 15/2 तो आ गया बेटा 7.5 साल। तो 7.5 साल में यह राशि 7 गुना हो जाएगी। क्लियर है? सबका यही आया होगा 7.5 ईयर। ठीक है। कोई राशि 5% साधारण ब्याज की दर से, कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है। एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है। तो किस दर से यह राशि उतने ही समय में 7 गुनी हो जाएगी। तो किस दर से यह राशि उतने ही समय में 7 गुनी हो जाएगी? 10 वर्ष में। वेरी गुड। 10%। क्लियर? देखिएगा, चल रहा है? देखिएगा बेटा, मैं बताता हूं। अब यहां मैंने रेट पूछ ली है। दोनों सवाल समझ में आ चुके होंगे आप लोगों को। तो एक और कराऊंगा इसके बाद, देन बेटा ये टाइप आपका कंप्लीट। उसके बाद हम लोग फिर 23 तारीख को करेंगे कंटिन्यू। देखिएगा, अगर बेटा मैं बात करूं तो ध्यान से समझना मेरी बात को। कोई राशि, बोला बेटा एक बार, कोई राशि 5% ना, 5% वार्षिक दर से कितनी हो जाती है बेटा? 4 गुनी, 4 टाइम हो जाती है। तो बताइए किस दर से उतने ही समय में यह राशि 7 गुनी हो जाएगी? बच्चा एक बात बताओ, ध्यान से समझना। मुझे ब्याज कितना मिला बेटा? यहां 3 रुपए। 3 रुपए ब्याज मिला तो 5% की दर से मिला। 5% की दर से मिला। तो मुझे 6 रुपए ब्याज मिला होगा तो किस दर से मिला होगा? तो आप कहेंगे सर समय उतना ही है। तो बेटा यहां पर कितने गुना? 2 गुना। कितने गुना? 2 गुना। तो मेरे बच्चे इधर भी कितने गुना? 2 गुना। तो बेटा रेट आ गई कितने %? 10%। क्लियर है मेरी बात? समय पूछ लिया, रेट पूछ ली, राशि अमाउंट में और पूछ लेता हूं कितनी हो जाएगी। लास्ट सवाल होगा, फटाफट से लिखिएगा। लिखिए, बोलू बेटा। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से, कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 गुनी हो जाती है। 4 गुनी हो जाती है। तो 10% की दर से, तो 10% की दर से कितने गुनी हो जाएगी? कितने गुनी हो जाएगी? तो आपका जाएगा 7 गुनी। कितने गुनी हो जाएगी? 1 रुपया है और किस दर से बेटा? 5% की दर से कितने गुनी हुई? 4 गुनी हो जाती है। तो बताइए वह राशि 10% की दर से और कितने गुनी हो जाएगी? क्लियर है? एक बात बताओ, ध्यान से समझना। जब 5% की रेट होती है तो बच्चा ब्याज कितना मिलता है मुझे? तो आप कहेंगे सर 3 रुपए ब्याज मिलता है। कितना ब्याज मिलता है बच्चा? 3 रुपए ब्याज मिलता है। ध्यान से समझना। रेट हो गई मेरे बच्चे 10%। रेट कितनी हो गई? कुल मिला के इसकी कितने गुना? 2 गुना। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, इधर भी कितने गुना? तो बेटा ब्याज इधर कितना मिला होगा? 6 रुपए।
ये 6 रुपए तो ब्याज है, लेकिन 1 रुपया तो बेटा मेरा भी तो होगा, क्योंकि कितने गुना पूछी है। तो बेटा आ गई 7 टाइम, 7 गुना। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।